आरबीआई का तो एग्ज़ाम हो गया। अब आरबीआई के बाद हमारा एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क जो ये वाला एग्ज़ाम है ये पहले हैं, लाइनड अप हैं ये। मतलब कि अब अगस्त से ये वाला सीज़न शुरू हो जाएगा, तो हम उसकी तैयारी की बात करते हैं। क्योंकि आरबीआई में मेरा रिजल्ट मैंने वीडियो अपलोड करी है, मेरा नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो अब मैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ूंगी। और मैं इसमें आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से क्या करूँगी, मेरे सोर्सेज क्या रहेंगे, मैं कौन सा कंटेंट देखने वाली हूँ, मेरे टीचर्स कौन कौन से हैं, मैंने क्या सोचा है, क्या मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी है। इन 60 डेज़ में, आने वाले 2 महीनों में मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव करूँगी और ब्रशअप करूँगी, ताकि मैं आने वाले एग्जाम्स के लिए एकदम तैयार हो जाऊँ। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। जो भी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इवन क्लरिकल एग्जाम को भी टारगेट करें ना, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जरूर देखना हमारे यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो मेरा नाम है रिम्पी और मैं हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट। और बहुत भी नहीं, 3 to 4 डेज़ के ब्रेक के बाद अब हम मिल रहे हैं दोबारा से। हाँ, और इस बीच में हमारा आरबीआई प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया है, जो इसकी मैंने वीडियो अपलोड करी थी। और उसके बाद मेरे को थोड़े हेल्थ इशूज़ हो गए थे। यू कैन सी माई फेस राइट नाउ, यू कैन सी दिस वन। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी समथिंग। मुझे तो अभी इन चीज़ों के बारे में पता चला है। कोई ये हमारी मेंसेस की डिलेइंग की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें एक्ने हो जाते हैं या हमारा वेट गेन होने लग जाता है या समथिंग, कुछ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। ये काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को पीसीओडीज़ हैं समथिंग। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने किसी गायों के साथ, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ भी मैंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट नहीं किया। बस ये मेरी अपनी इंट्यूशन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा है, क्योंकि ये सब उसी के सिम्टम्स हैं। तो मुझे ऐसे काफ़ी डर भी लगता था। और ये मुझे पिछले साल से हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे मुझे पिछले साल से। जब से मेरे मेंसेस आ रहे हैं ना, तब से मेरे वो इरेगुलरली थे, मेरे को हमेशा ऊपर जाते थे, मतलब कि दिन आगे जाते थे। बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मुझे पिंपल्स होते थे, बट इतने गंदे वर्स्ट वाले सिनेरियो ऐसा कभी नहीं हुआ। यू कैन सी माई ओपन पोर्स, आई विल शो यू माई ओपन पोर्स, है ना। तो ये सब मुझे तकलीफ चल रही थी, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी थी। पर यार ये चीज़ें तो होती रहेंगी, मुझे पढ़ना ज़्यादा जरूरी लगा इन चीज़ों को सोचने से। फैक्टर की पढ़ लूँ, बट जब भी मैं मिरर देखती हूँ, मेरे फंक्शन के लिए जाना होता है, तो एक लड़की समझ सकती है, एक लड़का भी समझ सकता है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम कौन से फेज से गुजर रहे हैं। तो आई जस्ट चेंज माई लाइफ स्टाइल। आई यूज टू ड्रिंक द हर्बल टी, जो मैंने खुद से बनाई है, स्पोमैन स्पीयरमिंट की टी बनाई है मैंने ये अपने लिए। तो लीव इट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट आवर एसबीआई पीओ जर्नी। स्टार्ट करते हैं, हम कैसे क्या करने वाले हैं। ओके, तो जो मेरे को हार्मोनल इशूज़ की वजह से मैं थोड़े दिन पढ़ नहीं पाई, बिकॉज आई एम मेंटली डिस्टर्ब्ड कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हालांकि पिछले साल मुझे बहुत ज़्यादा वाला था और मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, मुझे ठीक हो गया था, बट मेरे को नहीं पता था कि ये इंटरनली इतना ज़्यादा होगा। तो छोड़ो अभी से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब तो हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने वाले हैं। प्लस आई एम थिंकिंग कि कैसे क्या करना है। तो आईबीपीएस पीओ के लिए सच मैंने कोई स्ट्रैटेजी अभी बहुत खास वाली तो नहीं बनाई है, बट हाँ मैंने सोच के ज़रूर रखा है। क्योंकि मैंने जब सोचा ना, तब मुझे पता चला कि मैंने पिछले साल क्या गलतियाँ की थी। सबसे पहली गलती की थी, मैंने कॉन्स को सोचा कि मैं कर रही हूँ, बट मैं कर नहीं रही थी। एक्चुअली मैं नहीं कर रही थी। क्या नहीं कर रही थी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। आई यूज़ टू सी वीडियोज़, आई यूज़ टू सॉल्व मॉक्स, आई यूज़ टू एनालाइज दैम और मेकिंग क्यूज, बट मैं वो नहीं देख रही थी कि मैं फंस कहाँ रही हूँ, मेरे को हो क्या रहा है। सिर्फ उधर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि मैं उनसे फेमिलियर ही नहीं हूँ, मैं उनसे डरती हूँ क्वेश्चन से। मैं डीआई को सॉल्व करती हूँ, बट मैं अंदर से डर रही होती हूँ, क्या पता ये सॉल्व होगी नहीं होगी, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को पिक ही नहीं करती हूँ, इवन कि वो क्वेश्चन बाद में जब मैं करती हूँ वो सॉल्व हो जाता है। बहुत से बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बाद में वो चीज़ सॉल्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पहले डर जाते हैं, मैं भी डर जाती हूँ। मैं कॉन्स की इसलिए बात कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, बड़े सारे स्टूडेंट्स सिर्फ कॉन्स में ही वीक है। मैं उनमें से एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट हूँ जो कॉन्स में, जिसका डब्बा बिल्कुल गुला है। बट मैंने एक अच्छा टीचर मतलब खोज लिया है, एंड ही इज़ द हर्षल अग्रवाल सर। येस ऑफ कोर्स, आपने भी उनका नाम सुना होगा, हर्षल अग्रवाल, द मोस्ट अंडररेटेड है वो, आई थिंक सो। अब उनको लोग जानने लगे हैं, बट मैं भी अभी ही जान पाई हूँ। बट ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ कॉन्स। मतलब कि उनका कॉन्स का इन्फिनिटी बैच, तो अब आप थोड़ा लेट हो चुके हो, बट इफ़ यू कैन तो तुम कर सकते हो। अगर तुम रोज़ की 2 क्लासेस लेके चल लोगे तो भी हो जाएगा। हाँ, 2 महीने में हो जाएगा। बट उन्होंने ये जनवरी से शुरू करा है, तो इन्फिनिटी बैच है उनका, वो फाउंडेशन को तुम्हारा ऐसा स्ट्रॉन्ग करेगा, तुम्हें कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। मैं बता रही हूँ, मुझे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बकवास लगता था ना, अब मुझे वो आता है। मुझे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर इतना गंदा लगता था ना, मैंने कभी किया ही नहीं, अब मैंने किया है और मुझे वो आता है। मुझे प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन दे दो मीन्स का, मुझे आता है। मुझे टाइम वर्क का भी थोड़ा कम आता है, बट परसेंटेज, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, आई कैन डू द मीन्स क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम के। मैं मीन्स के क्वेश्चन कर पाती हूँ। मैं मेन्स में 10 से 12 नंबर ला पाती हूँ बिकॉज ऑफ हर्षल सर। तो आई सजेस्ट यू द हर्षल सर। अगर तुम चाहते हो कॉन्स में जो एवरेज बच्चे हैं, बाकी जो होता है ना, क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं तो किसी से भी पढ़ लेंगे ना, उनका हो जाएगा। बट एक होते हैं जो जहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड होता है, जो जीरो होते हैं, जो जीरो से शुरू होना चाहते हैं ना, वो हर्षल सर को फॉलो कर सकते हैं। अदर टीचर्स भी हैं, आशीष अग्रवाल सर, कौशिक मोहंते सर, ये 2 टीचर्स ही मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब कि हर्षल अग्रवाल को छोड़कर कॉन्स की बात करें तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हो। नो डाउट ये भी बहुत अच्छे हैं, बट आई पर्सनली सजेस्ट द हर्षल अग्रवाल सर फॉर द मेन्स का कंटेंट। उनके जैसा कंटेंट कोई नहीं दे सकता। तुम मुझ पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो और तुम उनका यूट्यूब पे कंटेंट देख लो, ठीक है। तो कॉन्स के लिए तो यही इन्फिनिटी बैच, यूट्यूब पे हर्षल अग्रवाल सर, उनकी प्रैक्टिस जो उनका बैच है उसमें वो चैप्टर टेस्ट देते हैं, मैं उनको बार लगाती हूँ। उनका लर्निंग नीति डॉट पे जो मॉक टेस्ट है मैंने वो परचेज़ किया, मैं वो भी करती हूँ। तो ये हमारे पास बहुत सारा मिल जाता है कॉन्स का। और ये नहीं है कि आपने उनका किया है तो अब आप किसी और टीचर को नहीं देखोगे, आप देख सकते हो। और कंटेंट उनका भी काफ़ी है यार। तुम उनका ही दिया है, खाया नहीं, हजम नहीं होगा तुम्हें, तुम दूसरों की तरफ कहाँ जाओगे। बट अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि क्या पता वेरिएशन थोड़ा बहुत आ जाए, तो तुम
स्विच कर सकते हो फॉर कंटेंट। बट अगर आपने फाउंडेशन एक टीचर से किया ना, तुम उनका ही फॉलो करो। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स की बात कर ली, मैं कॉन्स किससे करने वाली हूँ। अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ऐसा कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। रीजनिंग और करंट अफेयर का मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगी। तो फॉर इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए हमें, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब मैं सोच रही हूँ कि इन प्रोडक्शन बैच को खरीद लूँ। बट मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं मेंस में भी और प्री में भी। बट मेरी वीक क्या है, मेरा वीक है पैराजंबल, एरर्स, और सम टाइम क्लोज टेस्ट में भी मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाकी मेरा कॉम्प्रीहेंशन हो गया, फिलर्स हो गए, वर्ड रिप्लेसमेंट हो गया, जो वो रीअरेंजमेंट हो गया, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके मेरे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। तो यहाँ से मेरा कुछ गलत नहीं होता, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे इनकी ज़रूरत, मुझे बैच की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर इन केस देखती हूँ मैं, मुझे इस साल हाल जैसे भी तैसे करके करना है, सोचा तो है, बट आगे देखते हैं। तो इसलिए इंग्लिश को तो निमिषा मैम का एडिटोरियल, वहाँ से मेरा वोकैब का हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और वही वर्ड्स आते हैं, पेपर में भी वही वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ से मेरा हो जाता है। और क्लासेस, एक मैम है लर्निंग कैप्सूल पे ही है, वो हर्षल अग्रवाल का सर का चैनल है लर्निंग कैप्सूल, तो उनके चैनल पे है, मैम का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, स्ट्राइक ही नहीं हो रहा, सॉरी मेरे को मैम का बिल्कुल नाम नहीं आता ना। वो भी करवा रही हैं इंग्लिश का अपनी यूट्यूब चैनल्स पे अच्छे से करवा रही हैं, आप वहाँ से डाटा कंज्यूम कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। वरुण चरित्रा सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको जो बिल्कुल ही जीरो है वो परफेक्शन बैच को ले लें आँख बंद कर, बट जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है ना, तो वो यूट्यूब से कर सकते हैं, एडिटोरियल कर लो और रोज़ का एक मॉक दो। मॉक कहाँ से देना है, मॉक के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है यार। पिछले साल के मॉक्स, जैसे आपने मॉक तो खरीदा ही होगा, मॉक लिया, आपका पिछले साल के मॉक्स होंगे, बहुत होंगे ऐसे, बहुत वाले होंगे जिनमें आपने मॉक के टेस्ट ही नहीं दिए होंगे। लाइक RBPO का एग्जाम होता है, IBPS का होता है, क्लैरिकल के हम सारे टेस्ट नहीं लगाते, सेक्शनल होते हैं, फुल लेंथ होते हैं, हम नहीं लगाते। अब उनको लगाओ, पिछले साल के लगाना शुरू कर दो। फिर अब आने वाले होंगे, तो जो इस साल वाले होंगे तो वो आने वाले टेम्पलेट बचा के रखो, जो पिछले साल वाले हैं वो लगाना शुरू कर दो। बाकी आप गाइडली का बंडल PDF खरीद सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, क्योंकि मेरे पास कोई कुछ नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि उनके वहाँ पे कोई भी जो भी चलता रहता है डिस्काउंट वगैरह, तो वो वहाँ से आप गाइडली का बंडल PDF भी खरीद सकते हो। मैं तो बोलती हूँ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रिले करो इंग्लिश के लिए, दैट वाज इनफ फॉर द इंग्लिश, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट बिल्डिंग करो, जिनका बिल्कुल ही जीरो है, जिनको बिल्कुल ही नहीं हो रहा, नहीं मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कुछ कर लिया नहीं हो रहा, तो आप परफेक्शन बैच खरीदो, 1 साल करके देखो, आपको अपने आप इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बस यहाँ तक खत्म करते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और किसी भी चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि किससे क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और अपने ड्रीम को चेज़ करने की पूरी कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।